हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप पहले भी आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज है तारीख 24 दिसंबर और कल था इनका बर्थडे। अभी हो रहा है दोपहर का, ये शामी कह लीजिए 4 बज गया है। प्रिंसेस हमारी सो रही हैं। मुझे प्रिंसेस की तबीयत पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर टाइप का लग रहा है कि इसको शायद से फीवर ना आ जाए। थोड़ा कुनकुना रही थी और सो गई है। बाबू तैयार हैं, मैं जैसे होती हूँ वैसे तरीके से हूँ। क्या है कि हमारे यहाँ कोई आ रहे हैं, स्पेशल आ रही हैं बाबू की मैम जो ट्यूशन पढ़ाती हैं। काफ़ी टाइम से मैं उनको बुला रही थी तो वो कह रहे थे कि ठीक है टाइम निकलेगा तो मैं आऊँगी। तो आज फाइनली वो आ रही हैं, तो बस 5-10 मिनट में वो आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हेलो वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ है वो जो है मेरे बाबू के बहुत दिल के करीब। कौन है बेटा? ये बहुत अच्छी है। यूँ समझिए कि ये है तो मुझे अपने बच्चे का टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो जब तक ये नहीं थी बहुत टेंशन लगता था। जब से ये आई है बहुत आराम हो गया है। थैंक यू। मैम कैसा है बाबू? बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। और छोटी बेबी को क्यों नहीं लाई? मैम की छोटी बेबी हाँ बहुत अच्छी है ये। मैं कहती थी ना कि अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये जब से आई है मुझे टेंशन फ्री हो गया है बाबू के लिए। यहाँ पे है प्रिंसेस। हेलो कर दो। हाँ वो हेलो फैमिली। तो यहाँ पर बाबू की मैम आई हुई थी। मैम का नाम शेफाली है। तो मैं तो कई बार बोल चुकी हूँ कि हाँ मैम बहुत अच्छी है, बहुत मन से बाबू को पढ़ाती हूँ। अगर बाबू का कोई प्रोग्रेस है, कुछ अच्छाई है, जो भी उसका रिजल्ट है, जितना ये मेहनत करती है अगर वो भी उतना ही मेहनत करे तब तो कुछ कहने का नहीं। लेकिन फिर भी जितना है वो बहुत अच्छा है, वो सब इनके ही कारण है। तो थैंक यू सो मच शेफाली जी, मेरे बाबू का इतना ख्याल रखने के लिए। और ये दीदी थी मैम की बुआ की बेटी, शुरू से मैम के यहाँ ये रहती हैं तो इसलिए मैं इनको भी बोली थी। और मैम की भाभी हैं, भाभी की बिटिया हुई हैं, सब है, अच्छा परिवार है। तो अब ये है कि धीरे धीरे आदमी एडजस्ट खुलता मिलता है तो अच्छा रहता है। तो मैं धीरे धीरे सबको बुलाऊंगी तो आप लोगों से मिलवाऊंगी। और बाबू यहाँ पर मैम को दे रहा था एच फॉर हैप्पी और बलून। तो ये लेकर कहीं थे कि ठीक है मैं तुम दे रहे हो तो ले जाऊंगी अपनी छोटी बाबू के लिए, जो भतीजी है ना इनकी, उसके लिए। अब क्या रात का 9:30, बच्चे खा लिए, वो बेड पे चले गए हैं, सोए नहीं है, खा लिए हैं। और ये इनकी मैम लाई थी बाबू के लिए तो वैसे ही रखा हुआ है। बहुत अच्छे हैं वो। पता नहीं क्यों हर एक मतलब होता है ना किसी से बहुत दिल से लगाव हो जाना, उनके साथ उस टाइप का हो गया है। अभी हो गया रात का 9:30, बच्चे खा कर सोने के लिए बेड पे चले गए। सोए तो नहीं है लेकिन बेड पर चले गए हैं। और मैम आई थी तो अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से उनको बुला रही थी। तो पहले उनके यहाँ डिलीवरी हो रही थी ना, उनकी भाभी की बिटिया हुई है तो इस कारण से वो नहीं आ पा रही थी। बट अब वो हो गई है 1.5-2 महीने की शायद से हो गई है। तो आज टाइम निकाल कर वो आई थी। उनकी वो दीदी थी, बुआ की बेटी, और वो थी। तो अच्छा लगता है, आता है कोई मिलता है, किसी से आपका अपनापन होता है। तो और एक्चुअली ऐसा है ना कि जब बाबू स्कूल में पढ़ रहा था तो यही मैम उसकी क्लास टीचर थी। उस टाइम ये स्कूल में पढ़ाती थी। तो मैंने उस टाइम उनसे पूछा था, होता ना समझ में आता है कि किसी किसी से बच्चे बहुत इंटरेक्ट होते हैं, जुड़ाव होता है। तो जब वो घर पर आता था तो इनके बारे में बात करता था तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि बाबू उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट हो रहा है, पढ़ने में इंटरेस्टेड हो रहा है। तो उस टाइम मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा था कि मैं ट्यूशन नहीं देती, स्कूल ही पढ़ाती हूँ। लेकिन बीच में ये स्कूल छोड़ दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ये अलग, बाबू की अलग क्लास टीचर हो गई, चलने लगा। लेकिन उनका नंबर था मेरे पास। फिर एक दिन उनके मैसेज आया था तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं पढ़वाती हूँ आपसे बच्चे को अपने। तो 15 फिर बाद में उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि 15 अगस्त के दिन ना उनकी मम्मी गई हुई थी बांके बिहारी का दर्शन करने मथुरा वृंदावन में। और वहाँ का दीवार गिर गया उनके ऊपर और वो उनकी वहीं पर स्पॉट डेट हो गई थी, उसी टाइम में डेट हो गई थी। उनके साथ मेरी मैम की बड़ी बहन, उनकी बड़ी बेटी थी, तो उन पर भी पूरा सब कुछ गिर गया था, मलबा में वो भी दब गई थी लेकिन उनकी जान बच गई थी। अभी भी दिक्कत है, बेड रेस्ट पे, उनका कमर भर का ऑपरेशन हुआ, लेकिन मम्मी तो उनके उसी टाइम में ख़त्म हो गई थी।
तो पता नहीं क्यों ये बात मैं जब से सुने मुझे इतना इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ये लगता है कि उनको कितना हर्ट फील हुआ होगा जब वो ऐसा सुनी होंगी, जब उन पर ये गुजरा होगा। तो बस यार अपनापन लगता है, ऐसा लगता है कि चलो अच्छी है। बात सिर्फ मैम तक का नहीं, बात इंसानियत का होता है, बात होता है जुड़ाव का, और वो उनके साथ बहुत लगता है। तो टाइम तो अच्छी खासी हो गई है पर नींद नहीं आ रही है। हम बच्चे सो जाए उसके बाद हम खाना पीना खाते हैं, फिर देखते हैं। तो बस जब ये रात का टाइम है तो नूडल्स ये बना था, मैम आई थी तभी, तो उस टाइम में मैंने खाया था, थोड़ा सा बच गया था तो मैं कही चलो फिर से मैं खा लेती हूँ। बाकी हस्बैंड जी का रोटी सब्जी था, तो बच्चे सो गए थे, अब हम ही दोनों पति पत्नी बच्चे थे खाने के लिए। तो बस अब हम खाएंगे और सोने की तैयारी करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। बाय, कल फिर मिलते हैं। बाय फैमिली।